और क्या सर्टिफाइड कॉपी की फोटो कॉपी की सेकेंडरी एविडेंस दी जा सकती है? 65C के अनुसार दी जा सकती है मैडम। और ये जो 65C है, ये प्रमाणित प्रतिलिपि की फोटोकॉपी के लिए है या ओरिजिनल की फोटोकॉपी के लिए? आपने जो पैरा वन में लिखा आवेदन में, जी आप ही ने लिखा है। आप यहाँ अपनी बुद्धि नहीं क्यों लगा रहे हो? जी। जब निचली अदालत में वो बुद्धि का प्रयोग नहीं किया गया और तथ्य सही लिखा गया, आप यहाँ पे तथ्य क्यों मरोड़ रहे हो? एक साहब इसमें लिखा हुआ है कि तो ये कि वादी की ओर से वर्ष 58-59 की खतौनी जी पूर्व से प्रमाणित प्रतिलिपि की फोटोकॉपी पेश किया था। जी जी। फिर सूट फाइल बाय दी my lord, प्रेजेंट पिटिशनर बिफोर द कोर्ट बिलो my lord। इसमें सेक्शन 62 ऑफ एविडेंस एक्ट की एप्लीकेशन डिसमिस की है। 62 जी। क्या होती है? 62 वो सेकेंडरी एविडेंस के लिए उन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी, एक खितौनी by है। plaintiff. जी। तो What is the document in respect of which that application is filed? my lord application is my lord पेज नंबर 32 एनेक्सर P3। 32 जी 32 जी। पेज नंबर 32। पढ़ो क्या लिखा है। यह की वादी की ओर से वर्ष 1958-59 की खितौनी पूर्व से प्रमाणित प्रतिलिपि की फोटोकॉपी पेश किया गया था, जिसकी मूल प्रति उपलब्ध नहीं है। यह कि उक्त दस्तावेज भी न्यायालय में उपलब्ध नहीं है क्योंकि नकल शाखा द्वारा रिकॉर्डों की अनुपलब्धता पाई गई है। अस्तु श्रीमान जी से निवेदन है कि वर्ष 1958-59 की खितौनी की प्रमाणित प्रति की छायाप्रति दिनांक 28/9/98 को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य किए जाने की आज्ञा प्रदान की जाए। और सब जो खितौनी बताइए, प्रमाणित प्रतिलिपि की फोटोकॉपी की सेकेंडरी एविडेंस दी जा सकती है? 65C काइंडली सी 65C अगर वो प्रमाणित प्रतिलिपि की फोटोकॉपी। सर्टिफाइड कॉपी की फोटोकॉपी हाँ, मैंने उसको हिंदी में बोला जी प्रमाणित प्रतिलिपि, आपने की सर्टिफाइड कॉपी बोला, कोई अंतर छाया आता है? प्रति जी। क्या सर्टिफाइड कॉपी की फोटोकॉपी की सेकेंडरी एविडेंस दी जा सकती है? 65C के अनुसार दी जा सकती है मैडम। हम्म 65 में जबकि मूल नष्ट हो गया हो या खो गया है, अथवा जबकि उसकी अंत वस्तु का साक्ष्य देने की प्रस्तावना करने वाला पक्षकार स्वयं के व्यतिक्रम में उपेक्षा से अंधोत ये अनुभूत। भी आप समझे नहीं। जी ये यदि ओरिजिनल की फोटोकॉपी होती जी। तब के लिए ये। तो ओरिजिनल की फोटोकॉपी है ना मैडम। आप बोल रहे ना प्रमाणित प्रतिलिपि फोटोकॉपी, बोला ना अभी आपने। जी जी। ओरिजिनल की फोटोकॉपी कहाँ हुई? ये ब्लड काइंडली हमारे पहले पहले शब्दों पे ध्यान दो, जो आपने बोले, जो लिखे हैं और जो हमने बोले। जी जी ओरिजिनल की फोटोकॉपी होगी, ये उसके लिए पढ़ा आपने 65C। जी जी तो ये खुद ही आपने, जब आपने बहस शुरू की तब आपने बहस शुरू ये की कि ये प्रमाणित प्रतिलिपि की फोटोकॉपी है। जी। जी क्या? अब नहीं इसका नहीं। मीनिंग बताओ ना तो फिर। पेज नंबर 30 ये प्रमाणित की फोटोकॉपी हुई ना सर, थर्ड पेज नंबर 34। प्रमाणित प्रतिलिपि की फोटोकॉपी बोला आपने, जी वही है ना? जी। और ये जो 65C है, ये प्रमाणित प्रतिलिपि की फोटोकॉपी के लिए है या ओरिजिनल की फोटोकॉपी के लिए? ये साहब ये उस दशा में है ये 65C। तो जितने भी ये प्रावधान है ना 65 के, जी। ये सारे प्रावधान ओरिजिनल की फोटोकॉपी के हैं। तो ये ओरिजिनल की फोटोकॉपी हुई ना सर ये 65C। ये समझते नहीं थोड़ा बहुत। जो आप लिख रहे हो उसको तो समझो जी भाई। एक ओरिजिनल की, जी जैसे मान लो सेल डीड है, ठीक है, और वो यदि, और यदि वो वहाँ रिकॉर्ड अवेलेबल है, वहाँ रिकॉर्ड अवेलेबल है, तो सर्टिफाइड कॉपी ले ही आओगे आप उसकी। जी अब और मान लो वहाँ रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है और आप पे वहाँ की सर्टिफाइड कॉपी है, और सर्टिफाइड कॉपी भी खो गई आपकी, जी। तो उसकी फोटोकॉपी साक्ष्य में ग्राह्य योग्य है क्या? हाँ सर बिल्कुल 65C के हिसाब से तो बिल्कुल ग्राह्य होगी क्योंकि इस केवल आप कानून इतने कोई कानून समझते हो तो मैं तो खारिज कर दूंगा आपका केस। जी जी कोई और जजमेंट लाए हैं आप? जी। बताइए, इसमें इसको इंटरप्रेट किया होगी सर्टिफाइड कॉपी की फोटोकॉपी।
पढ़ो पहले एक आध लाइन, सीधे फिर पकड़ा देना। नहीं, मैं भी। दो कॉपी है? जी जी। जी जी। ये पैरा 2 में फैक्ट्स हैं इसके। सीधे कानून पे ही बता दो। जी, पैरा नंबर 5 माय लॉर्ड। हम्म, After considering the arguments advanced by the parties and after perusal of the order of remand, it appears that the appellate court has set aside the judgment and decree dated so and so and remanded the matter back to the trial court with a direction to permit to parties to adduce the evidence in respect of the documents filed before the appellate court, but at the same time the appellate court has not restricted the trial court not to permit any of the party to adduce the evidence and exhibit any documents which was already on record. By the remand order, the permission was granted with respect to the documents filed before the appellate court, and once of the judgment and decree set aside, the documents already available on record can be exhibited, and there is no dispute in that regard. It cannot be said that by permitting the petitioner to exhibit the documents in respect of which permission was already granted by the trial court by order dated so and so, the trial court will act contrary to the order of remand. The remand orders may be considered as a remand under order 41 Rule 23 of CPC, and therefore the petitioner can adduce the evidence in respect of the documents which is already available on record and in respect of the documents those were filed before the appellate court along with the application. समझ में आया आपको? ये जी। क्यों पढ़ा आपने? जी, मैंने ये सर जो इसमें ओरिजिनल, क्या इसमें लिखी हुई कोई भी बात अपने केस से संबंधित है? मतलब इस केस में भी। ये आपने जो बहस की, जी जी, जिसके समर्थन में ये कानून बताया, क्या उससे कतई इसका- बहुत भी संबंधित है? अगर पैरा नंबर 2 पढ़ेंगे तो उसमें वो जो इसके फैक्ट्स हैं। ये आप सेकेंडरी एविडेंस के बारे में बात कर रहे हो, ये जाने क्या बात पढ़ दिया आपने? सब मैंने इसमें ये कानून साहब ये कह रहा है कि इस केस में भी उसके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे वो खो गए थे, और अब ऐसा पैरा 5 में कहीं उल्लेख पैरा है? नंबर 2 में है, फैक्ट्स बिल्कुल वही है। पैरा नंबर 2 में यदि फैक्ट्स लिखे हैं और कोर्ट ने जो कानून लिखा है दोनों अलग अलग है, तो क्या रिलाई करें? फैक्ट्स रिलाई करें या कानून रिलाई करें? फाइनली तो पिटीशन सब अलाउ हुई है इसमें, और 65 के ऊपर ही है बिल्कुल ही। 65 का केस ही नहीं है, जो हम पाइप फोन उठा रहे हैं वो आपके सामने है ही नहीं। ये पैरा नंबर 2 मनोज लंडन का। उस केस के अंदर ही क्या था? ओरिजिनल की फोटोकॉपी थी। पढ़ लो, पैरा 2 पढ़ लो। हाँ, ओरिजिनल की फोटोकॉपी थी। तो साहब पेज नंबर 34 पे ओरिजिनल की फोटोकॉपी ही हुई। ओरिजिनल की फोटोकॉपी हुई कि आप कहाँ से? आप खुद ही लिख रहे हो। आपने जो पैरा 1 में लिखा आवेदन में, जी आप ही ने लिखा है। आप यहाँ अपनी बुद्धि नहीं क्यों लगा रहे हो? जी, जब निचली अदालत में वो बुद्धि का प्रयोग नहीं किया गया और तथ्य सही लिखा गया, आप यहाँ पे तथ्य क्यों मरोड़ रहे हो? एक साहब इसमें लिखा हुआ है कि तो ये कि वादी की ओर से वर्ष 58-59 की खतौनी जी पूर्व से प्रमाणित प्रतिलिपि की फोटोकॉपी पेश किया था। जी जी, फिर प्रमाणित प्रतिलिपि की फोटोकॉपी की जी। बात हो रही है, आप बार बार कह रहे हो ओरिजिनल की फोटोकॉपी। ओरिजिनल नहीं है वो। यदि प्रमाणित प्रतिलिपि होती वो साक्ष्य में कराए हो, यदि प्रमाणित प्रतिलिपि की फोटो साक्ष्य प्रमाणित प्रतिलिपि की फोटोकॉपी सेकेंडरी एविडेंस में साक्ष्य में ले ली जाएगी, ऐसा लो बताइए। नहीं साहब, मेरा निवेदन। बहुत देर हो गई आपके निवेदन को जो है सुनते सुनते। नहीं तो सब प्रमाणित प्रति। डिसमिसिंग। नहीं सब प्रमाणित प्रति ही तो हुई साहब। समझोगे नहीं तो अब जिंदगी भर तो आपके साथ हम खड़े नहीं रह सकते। वो सब प्रमाणित प्रति तो ही पेज नंबर 30 थी, वो हेड कॉम्पिस ने ही प्रमाणित किया हुआ था। दिस अपील में उठाना चाहोगे कि यहीं उठा खत्म कर दें? मैं अपील में एप्लीकेशन रेज कर। लेकिन आफ्टर आर्गुमेंट सेटलमेंट दैट काउंसिल फॉर द पिटिशनर्स प्लेस फॉर विथड्रॉल ऑफ दिस पिटिशन विद लिबर्टी टू फेस ऑल द ग्राउंड्स ऑफ दिस पिटिशन इन दी रेगुलर सिविल अपील फॉर माय ओकेजन अराइजेस। कई बार क्या होता है कि अभी एविडेंस होगी, एविडेंस में हो सकता है कुछ नई बातें आ जाए, सिद्ध हो जाए, उससे लाभ मिल जाए। इसलिए अभी हर केस में जब कोई बात किया करो तो कम से कम डायरेक्ट ऐसा जजमेंट लाओ जो समझ में आए और उसको समझो जो नीचे आपने क्या लिखा था। जी जी, हो सकता है उसमें जजमेंट मिल जाता आपको, लेकिन अभी आप फैक्चुअल एस्पेक्ट आप समझे बिना आगे चल रहे हैं। जी दे दीजिए वापस।